इतना क्यूट सा फ्लावर मिला है मुझे, ये तो मेरे बालों में ही जाएगा। सो हैज टू गो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। सो आज मैं एक बहुत ही डियर फ्रेंड प्रीति सराफ जी के यहाँ पर आई हूँ और बहुत दिनों से मुझे यहाँ पर आना था। प्रीति जो है वो जयपुर में ही रहती हैं, तो इनका भी एक प्लांट बुटीक है और बाय द नेम टाइनी ट्रे गार्डन। ये कस्टमाइज्ड ट्रे गार्डन्स बनाती हैं और प्रीति ने अभी एक बहुत बड़ी जगह में सब्जियां उगानी शुरू करी हैं। तो आज प्रीति आप हमें अपनी सब्जियों का गार्डन दिखाएंगी? बिल्कुल श्योर। चलिए तो फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आपका गार्डन। सो आपका इतना बढ़िया सा मुझे सेटअप दिख रहा है यहाँ पर, तो क्या कहानी है इस अलग से एक जगह में आपने जो सब्जियां उगानी शुरू करी है, उसकी क्या स्टोरी है? मैं एक्चुअली 10-15 साल से प्लांट्स का काम कर रही हूँ। तो जहाँ कहीं भी जाती थी तो मुझे सब बोलते थे कि ये सब्जियां कैसी उगी है, देखो कैसे है, तुमको कुछ पता है क्या? तो मैं नील होती थी उस बारे में। तो मेरी जब से इच्छा हो गई कि मेरे को सब्जियों का सारा नॉलेज लेना है और सब्जियां मुझे उगानी, लोग आगे सीखनी है। फ्रेश मिल जाए अपने को सब कुछ। बिल्कुल। उसके पता नहीं क्या हुआ, नेक्स्ट डे ही यहाँ जिनका प्लॉट है वो अंकल थे, तो वो आए थे। तो मैंने उनको बोला कि अंकल मेरे को सब्जियां उगाने की इच्छा है, तो क्या मैं यहाँ आपकी जगह ले सकती हूँ? तो उन्होंने 1 सेकंड में हाँ कर दिया कि बोले हाँ बेटा आ जाओ, ले लो, लगा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सो नाइस। सो प्रीति बिल्कुल इस प्लॉट के सामने वाले घर में रहती हैं और यहाँ पर उनके पास में एक बड़ा सारा प्लॉट है ये, जो कि खाली पड़ा था। और इसके ओनर जो थे, मतलब एक होता है ना कि वो जो शाहरुख खान की डायलॉग है, बना लिया। अरे वाह, बात है कि तुम मेरी बेटी हो, आराम से यूज करो, तो शाहरुख खान वाला जो डायलॉग है कि जो भी आप शिद्दत से चाहते हो तो कायनात आपको उससे मिलाने के लिए लग जाती है। नेक्स्ट डे मैंने इसको लगाने वाले को बुला लिया था कि वो सारी मिट्टी विट्टी सब बराबर करे और बस तब इच्छा होगी कि सेटअप करवाना है, सीखना है पूरा सब कुछ। तो कितना टाइम लगा? आपने किसी से पूछा कि सेटअप कैसे करना है या क्या है? अपने आप सेटअप करने वाले हैं मेरे पास, पूरी टीम है उनकी। उन्होंने सारी मिट्टी विट्टी खोदी, लेबर लेके आए, सारे सीड्स वगैरह लगाना, पूरा प्रोसेस था 15 दिन का। अच्छा, 15 तो दिन में यू हायर्ड समबडी जिन्होंने कि आकर के और पूरा मेरे ख्याल से मिट्टी का पीएच वगैरह और सब चीजें नहीं पता था, तो वो सब चीजें उनको एक बार बतानी होती, मुझे सीखना होता था सारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके साथ मैं पूरा काम करवाती थी। अच्छा, ताकि अपने को कैसे बीज सो करते हैं अपन, कैसे उनकी निकल रही है पत्तियां वगैरह, कैसे उनके फ्रूट्स निकल रहे। टोटल मैंने 1 साल से कर रही हूँ पूरा। अरे वाह, मुझे बहुत मजा आ रहा है इस काम कर। अपन खुद फ्रेश निकाल के सब्जी काट के खाते हैं ले जाके, उसका जो आनंद होता है ना, वो मजा ही अलग होता है। टेस्ट भी एकदम बढ़िया होता है। हाँ बिल्कुल, ताजी ताजी सब्जी खाओ। मेरे ख्याल से हरी सब्जी जो होती है, जैसे फली हो गई या लौकी हो गई, तोरी हो गई, इसका तो टेस्ट ही एकदम बदल जाता है। मेरे 1-1 किलो के फूल आए। ओह वाओ, पूरे 1 किलो के फूल, गोभी, ब्रोकली, पत्ता गोभी, एवरीथिंग, हर चीज मैंने उगाई है। अरे वाह, और बहुत मजा आता है। तो आपने जब वो लोग आए तो उन्होंने मतलब यहाँ पर मिट्टी और डाली या क्या करा? पूरी मिट्टी यहाँ से सारी खुदाई गई, बराबर मिट्टी एक साथ की। फिर इसमें अमृत मिट्टी बोल के आता है। अच्छा, इसमें बायो न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ होता है, न्यूट्रिशन मिले हुए रहते हैं। वो सारी मिट्टी मिक्स करके पूरी जमीन तैयार की। अच्छा, पूरा इतना सारा एरिया जहाँ पर अपन ने सब्जी लगा रखी है, जितना भी है सारा है, उसका पूरा तैयार करने के बाद उसमें अपन ने ये लाइंस लगवाई, क्यारी सॉर्ट ऑफ, मुंडेर सॉर्ट ऑफ बना दी। 10 लगाई थी मैंने पहले। फिर इसमें अपन ने ये पूरी शीट, मल्चिंग शीट लगाई। इससे क्या खपतवार नहीं आती बिल्कुल। और इसमें ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है, मतलब अगर अपन नल ऑन कर देंगे तो पूरे ड्रिप में अपने आप एक जगह पानी लगेगा। मेरे ख्याल से चलते हैं और अपन देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है। तो चलिए। हाँ जी, तो सबसे पहले आपने ये मुंडेर सॉर्ट ऑफ जो थी, बिल्कुल ये बनाई, मल्चिंग शीट करा के पूरी। ये 10 फीट की है। ये जो है ये प्लास्टिक का है, मल्चिंग शीट बोलते आती है। तो फिर 10 फीट की पूरी है। अच्छा, पूरी 10 फीट की। अच्छा, तो ये मल्चिंग शीट से क्या होता है? मल्चिंग शीट से इसमें एक्स्ट्रा वीड्स वगैरह वो कुछ भी नहीं आता है। बिल्कुल सही बात। और पानी भी बहुत कम लगता है, पानी इसके अंदर रहता है तो उड़ता नहीं है जल्दी से। तो पानी और दोनों चीज के लिए अपन ने किया। तो हमने ये इसलिए बनाया गया है, एक तो ये मुंडेर ऊपर से करके तब बनाया गया है, ऊपर से प्लास्टिक की शीट इसलिए लगाई गई है कि एक तो पानी का एवेपोरेशन कम होगा, तो कम पानी के ऊपर आप ज्यादा पैदावार जो है वो ले पाएंगे। और इसको बोलते हैं मल्चिंग शीट। तो अगर आप अपने घर में लगाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो आप ये बाजार से मल्चिंग शीट के नाम ग्रो बैग्स में लगा सकते हैं। घर पे अगर छत पे लगाने तो अपन ग्रो बैग्स यूज कर सकते हैं। ओके, वो भी मैं घर पे सेटअप करवाती हूँ। किसी के रूफ पे लगवाना है तो 10x4 का ग्रो बैग आता है, उसमें अपन सारी सब्जियां लगा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये मल्चिंग शीट जो है, इससे एक और ये फायदा आपने बताया कि भाई किसी भी तरीके की वीड नहीं आती है। जैसे मैंने भी क्या करा था, मेरे घर पे सब्जी लग रही थी, सब्जी के बीच में माली भैया तो आते जाते रहते हैं, मेजरली तो मुझे ही देखना होता है। तो मैं 2-3 दिन ऊपर नहीं जा पाई, तो बोले भरा पड़ा है मैडम बथुआ, एकदम खूब सारा लग रहा है। तो पता पड़ा कि वो बथुआ तो मैंने उगाया ही नहीं था,
बथुआ जो होता है एक तरीके का वीड होता है, वो अपने आप ही उग जाता है। वीड में मेहनत बहुत होती है, इसमें कुछ भी हाँ। नहीं आता है, कभी मतलब प्रॉब्लम नहीं आती है। और मुझे रोज करना पड़ता है। मेरी छत के ऊपर जो मैंने 10 ग्रो बैग्स लगाए हुए हैं मैंने, और भी छोटे छोटे कुछ और लगाए हुए हैं, उसके अंदर इतनी वीड आ जाती है और वो निकालनी पड़ती है क्योंकि न्यूट्रिशन वो ले लेती मुश्किल हो जाती है उसको निकालना, क्योंकि वो हफ्ते में कम से कम 3 दिन तो आप उसको खोद खोद के बैठो मुझे तभी इसमें कुछ होता बिल्कुल है। भी नहीं आती है। हाँ, इसमें बिल्कुल भी वीड नहीं आ रही, तो जितना भी न्यूट्रिशन है मिट्टी का वो सारा का सारे सारा plants हमारे को मिल मेजर प्लांट्स को जा रहा है, जो हमने सब्जी एक्चुअल में लगाई हुई है। दैट इज अ वेरी वेरी नाइस थिंग। ये मुझे नहीं पता था, मुझे पानी वाला जरूर पता था, लेकिन इसमें मुझे ये मैंने वीड वाला ड्रिप नहीं सिस्टम पता लगा था। रखा सारा। ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है ड्रिप सिस्टम, 2 पाइप यहाँ पर लगे हुए हैं ऊपर ही ऊपर, और उसमें छेद है। हर प्लांट छेद के पास से में छेद लगा हुआ है। तो छेद में से पानी थोड़ा 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 करके मिलता है, जैसे कि मोस्ट एफिशिएंटली प्लांट को कैसे पानी जाए वो यहाँ पर हो जाता है। प्लस एक जो मुझे बहुत ही सही चीज लग रही है वो देखिए, इन्होंने 2 खम्बे लगा करके, और क्योंकि टमाटर, खीरा और जितने भी तरीके की बेलें होती हैं, उन बेलों के अंदर हमें चाहिए होता है कि हमारा प्लांट ऐसे खड़ा हो पाए, क्योंकि नीचे जाने के बाद उसमें हाँ। एक्चुअली पत्तों पे कुछ कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो उसके लिए अपने को इनको रखना ही पड़ता है। ये सब मैंने ये भी लगाए हुए हैं अच्छा, कैप्स, ताकि इसे ये होल्ड कर ले पूरी बेल। ओह वेरी नाइस। ये आपको कहाँ से लिया? ये सब मार्केट में मिलती है, ऑनलाइन अवेलेबल हाँ। होती है आराम। मेरे ख्याल से ऑनलाइन इन चीजों को ऑनलाइन ढूंढना बिल्कुल, ज्यादा बिल्कुल, आसान रहता है। तो इसके अंदर इसको क्या बोलते हैं? ये कैप बोलते हैं इसको। कैप ही बोलते हैं, तो इसको कैप बोलते हैं। ये देखिए मैं पहली बार देख रही हूँ ये कि केवल स्पेशली टमाटर के लिए आती है। टमाटर के लिए ही आती है, और तो इसको आराम से पकड़ने के लिए और ये यहाँ पर खड़ी रहे इसके लिए ये कैप लगाई गई है। और क्योंकि ऑब्वियसली टमाटर इतने भारी भारी, मेरे ख्याल से ऑलरेडी आधा हाँ, किलो का बिल्कुल, वजन तो ये झेल ही रहे हैं, तो अदरवाइज प्लांट जो होगा वो गिर जाएगा। इस कैप की वजह से ये आराम से रस्सी जो है इसे पकड़ पा रही है। और देखिए कितने सारे ये रेड हो रहा है, देखिए। बिल्कुल रेड भी होने लग गए टमाटर, और बड़े वाले टमाटर। पोटाश डाला जाता है, हाँ। केमिकल होता है, तो अपने को ओरिजिनल अपने को रेड करने होते हैं, तो अपने को वो पोटाश डालने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, तो जो बाजार में सब्जियां आती chemical ही होता हैं है। वो हमेशा ऐसे ही करे जाते हैं कि बड़ा हो गया लेकिन हरा ही है हाँ। और लाल नहीं हुआ, तो उसमें पोटाश लगाया, कोई ना कोई केमिकल लगा करके उसको एक जगह फटाफट से से दूसरी पकाया जगह जाता है। भेजते रहते हैं। और उसमें हमें पता हो या नहीं हो, हम केमिकल खा ही रहे होते हैं बाजार की सब्जी में। 100%। तो यहाँ पर प्रीति जी को मिलता है रोज एकदम बढ़िया बढ़िया सब्जी, सलाद। फ्रेश सैलेड, और दूसरी सब्जियां वो भी बिना किसी केमिकल के। और जो सब्जी को उगाने का मजा है वो तो अलग ही है। सो गार्डनिंग डेफिनेटली एवरीडे वाला काम है कि थोड़ी देर आप अपने प्लांट्स के साथ में रोज व्यतीत करें, तो आपका बॉन्ड भी बहुत अच्छा बनता है प्लांट्स के साथ में। करीब से 1 से 2 घंटे डेली हाँ। में यहाँ निकालते हैं। यहाँ 2 घंटे 1 निकल घंटा ही तो जाते लेना ही हैं। पड़ता है बिल्कुल। हाँ, रोज देखने का ही पड़ता है। तो आप क्या बता रहे थे कि इसको क्या? ये थोड़े थोड़े दिनों बाद में जैसे बेल बढ़ेगी, ये हाँ। थोड़ा सा लूज होने लग जाता है, तो इसको हाँ। अपन अब और ज्यादा टाइट कर देते ताकि ये हाँ। बेल लटके नहीं नीचे। नीचे नहीं गिरे और एकदम ऊपर रहे। जी, तो ये इस बेड में आपने क्या लगाया है? ये सारा गार्लिक लगाया है। अच्छा, सारा का इसमें सारा कम से कम लहसुन। 2 या 2.5 किलो गार्लिक निकलेगा अपना। ओके। और ये अभी तो ग्रीन है, तो इसमें हाँ। ग्रीन भी यूज कर सकते हैं। हाँ, अच्छा। स्मेल देखिए। तो जैसे सब्जियां बाजार में ना, ओहो एकदम अच्छी बढ़िया smell, fresh आती खुशबू आ रही है। सब्जियों में ऐसी हाँ। कटिंग करके भी डाल सकते हैं, जब तक वो नीचे से नहीं निकलता है। हाँ। ये ऊपर की सारी लीव्स सूख जाएंगी, तो नीचे हाँ। अपना गार्लिक तैयार हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो और भी ज्यादा अच्छा है। ये देखिए कि आप नीचे तो गांठ जो है वो बन ही रही है, और ऊपर की बीच लीव्स में अपन काम में ले ले सब्जियों। सकते हैं। इसका फ्लेवर एकदम बहुत अच्छा है। हाँ, एकदम फ्रेश और कच्चा कच्चा जो आता है वो वाला खुशबू जो है वो आ रही है। तो मैंने भी पिछली बार अपने घर में उगाई थी लहसुन, लेकिन मैंने उसके ऊपर से ग्रीन नहीं काटा, बिकॉज़ आई वाज आल्सो नॉट श्योर कि मैं उसे यूज कर सकती हूँ कि आराम से नहीं। हल्का हल्का काट सकते हैं फिर। हल्का 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 आराम से काट के। नीचे बनना चालू है, एक-एक अपन फूली लगाई। हाँ। बनने लग जाता है। तो बेसिकली गार्लिक को लगाने का जो तरीका है वो ये है कि बाजार से गार्लिक की बड़ी सारी गांठ एक-एक लाओ। क्लॉब अलग से हाँ, निकाल लो, बिल्कुल। रूट्स के साइड से ऊपर लगाना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो जो गांठ वाला साइड होता है वो नीचे जाएगा, और जो उसका पतला पतला पार्ट होता है वो ऊपर रहेगा। और ये एक मेरे ख्याल से 3 या 4 गांठ में, 3 लाइन में 3 या 4 गांठ में तो ये पूरा का पूरा लग गया होगा। बिल्कुल आराम है ना? 100 ग्राम लहसुन में पूरा लग 100 ग्राम लहसुन के अंदर पूरी की पूरी इतनी बड़ी ये बेड लग गई है 10 बाय 4 की। और फिर उसके बाद में मजे से इसमें से कितने महीने में ऑलमोस्ट इसका उत्पाद आ जाएगा? 3.5 महीने में कंप्लीट। 3-3.5 महीने में आप पूरी आपको लहसुन की जो गांठ है वो 3-3.5 महीने में ये सारी उग जाएगी। और मजे की बात यह है कि ऑल थ्रू दिस प्रोसेस जब ये उग रहा है
तो यहाँ पर जो लहसुन की, राजस्थान में तो एक्चुअली लहसुन की सब्जी बनाई जाती है और उसकी चटनी भी बनाई जाती है। पूरी की सब्जी बनाते हैं तो उसमें भी लहसुन की पत्तियां डाल सकते हैं अपन, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। वो भी हम कर सकते हैं। साथ में जब चाइनीज बनता है घर में तो वो ये कच्चा वाला लहसुन के जो पत्ते हैं हम ये उसमें भी काट के डाल सकते हैं। तो ये आप आराम से इसमें से हरी हरी लहसुन का जो है ऊपर से काटिए, ऊपर से काट करके और अपनी सब्जियों में काम में ले लीजिए और 3-3.5 महीने के अंदर नीचे की जो गांठ होगी बड़ी सारी वो बन जाएगी और ऑलमोस्ट 100 ग्राम लहसुन में से आपको 2-2.5 किलो का उत्पाद जो होगा वो जो है वो निकल जाएगा। और डेफिनेटली जो मजा इसको उगाने में आ रहा है वो तो उसका टोटली एक्स्ट्रा है और उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो ये हो गई हमारी 10 बाय 4 की लहसुन की क्यारी और इसके अंदर अगेन वही लगाया गया है, पूरा ड्रिप सिस्टम से इसका पानी देना है। तो पानी देना ड्रिप सिस्टम से प्रीति आपने अपने घर में ये लगाया है, तो ड्रिप सिस्टम से आपको क्या इसके सबसे ज्यादा फायदे क्या लगता है? इसमें क्या अपने को बस टाइम कम होता है तो आधा घंटा अपने को नल ऑन करके छोड़ना है, वो अपने आप पूरी क्यारियों में पानी लग जाता है। उसमें अलग अलग सब में नीड नहीं होती है अपने को डालने की और हर प्लांट के पास में होल किया हुआ है तो पूरा प्रॉपर एक एक ड्रिप के अकॉर्डिंग जितना पानी सबको बराबर मिलता है, इक्वल मिलता है। कहीं ज्यादा कहीं कम ये नहीं होता है, बराबर सब जगह एक साथ ड्रिप चल रही है तो पूरी जगह बराबर। और केवल एक नल ही ऑन करना है, उसके अलावा दिस ड्रिप सिस्टम इज गोना टेक केयर ऑफ द होल प्रोसीजर। सो दैट इज आई थिंक आज के बहुत ज्यादा बिजी हमारे स्केड्यूल होते हैं उसके अंदर दिस इज वेरी इजी। केवल एक नल खोला, कोई बच्चा भी जाकर के खोलाएगा। मैं मंदिर जाती हूँ, नल चालू कर जाती हूँ, आती हूँ, आधा घंटा लगता है तो आने के बाद में सब पानी तैयार चलता है, मुझे लगा। तो काफी आसान कर दिया। थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को अगर हम लोग एम्ब्रेस करें तो मेरे ख्याल से ये जो सारे काम हमारे हैं वो काफी आसानी से हो जाते हैं, है ना? तो यहाँ पर आपने बैंगन उगा रखा है, तो इसमें बैंगन में कोई डिफरेंट वैरायटी है या क्या है? इसमें 2 वैरायटी है, लंबे वाले बैंगन है और गोल बैंगन है। अच्छा, लंबे वाले बैंगन लास्ट ईयर से चल रहे हैं अपने। लास्ट ईयर से? बिल्कुल, सारे प्लांट्स ऐसे के ऐसे हैं, अभी तक फ्रूट्स दे रहे हैं, पूरे साल फ्रूट। अरे वाह। हाँ। और गोल बैंगन मैंने अभी लगाए हैं। ओके। तो बैंगन की एक खास बात होती है कि बैंगन का पौधा जो होता है, मैंने ऐसा सुना है, मैंने अभी तक उसको करा नहीं है, लेकिन 4 साल तक जो बैंगन का पौध होती है वो आराम से चल पाती है। तो मेरे ख्याल से आपका दूसरा साल तो हो ही गया लंबे वाले बैंगन का, तो 4 साल तक मेरे ख्याल से चल जाएगी अगर आप इसको ऐसा का ऐसा सेटअप रखेंगे। जस्ट खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है, लगाया है तो साल भर ही चलता है लगभग, मेरे तो अभी यही एक्सपीरियंस रहा है। ओके, तो गोल वाला बैंगन यहाँ पर लग रहा है और उसके बाजू में ही लंबा वाला बैंगन भी यहाँ पर लग रहा है। तो आपने आखिरी बार ये बैंगन कब तोड़े थे? ये मैंने अभी 5-7 दिन पहले ही तोड़े थे। 5-7 दिन पहले थे। मेरे ख्याल से एक हफ्ते के अंदर ना आती रहती है सब्जी काफी सारी। दूसरे दिन ले सकते हैं बना रहा। 2-2 3-3 पीसेस जो होते हैं वो निकल ही जाते हैं। जैसे जाने वाला है तो थोड़ा फ्रूट देना कम कर देता है, बाकी रेगुलर अपन 8-10 उतार सकते हैं। तो हर एक सब्जी के लिए आपने कोई अलग अलग चीज नहीं करी है, सेम ही चीज जो है वो सब में चल रही है? सब में डिट्टो सब में सेम टू सेम चल रही है एंड इट इज ऑल विदाउट एनी केमिकल, एब्सोल्युटली केमिकल फ्री, ऑर्गेनिक। और क्योंकि जमीन में बोई हुई है तो मेरे ख्याल से और ज्यादा पैदावार होती है। और इसमें केवल नीम ऑयल का स्प्रे होता है, इसके अलावा कभी कुछ भी नहीं किया। तो देखिए ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि चेपा आता है काले रंग का, जैसे सरसों उगनी शुरू होती है तो उस समय में चेपा आता है। आप येलो कलर की स्ट्रिप्स जो होती हैं वो लगा सकते हैं, लेकिन टू मेक इट केमिकल फ्री आप केवल नीम ऑयल का हफ्ते में करते हैं या 15 दिन में? हफ्ते में एक बार आप नीम ऑयल का पानी में मिला करके उसका स्प्रे आप सारी सब्जियों पे करें तो ना कोई कीड़ा आएगा, ना मिलीबग आएगा, ना कोई काला चेपा आएगा, कुछ भी नहीं आएगा और आपकी सब्जी जो है ऑर्गेनिकली उग पाएगी विदाउट एनी केमिकल। अगर आपको घर में सब्जियां उगानी है तो यूज नीम ऑयल। ये बैंगन अभी इतने लंबे थे, अच्छा बहुत लंबे नहीं तोड़ेंगे तो और लंबे होते जाएंगे, और लंबे होते चले जाते हैं। हमने छोटू सा तोड़ा है बिल्कुल। और ये देखिए यहाँ पर और भी बैंगन उग रहे हैं, काफी सारे अभी भी इन्होंने तोड़ लिए हैं, हालांकि फिर भी यहाँ पर इतना सारा जो बैंगन है वो उगता ही जा रहा है। तो 2-3 दिन में कम से कम तो एक बार अपनी किचन गार्डन को विजिट करना ही करना है, रोज करें तो नथिंग लाइक इट। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आपने प्रीति यहाँ पर ये क्यों लगाया है? मेरे यहाँ इस कॉलोनी में इतनी अच्छा ग्रीनरी बहुत ज्यादा है तो पिकॉक बहुत ज्यादा आते हैं। अच्छा। गिलहरियाँ इतनी आती, पिकॉक तो मतलब मैंने एक बार 3 बार लगवाई थी, सीड्स लगवाए, थोड़े पौधे हो गए, पिकॉक उनको हटा दिया। तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि अब क्या करूँ, तो फिर मुझे ये नेट का ऑप्शन सबसे बेस्ट लगा। नेट लगाने के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, तो ये आपने कौन सा नेट यूज करा है? ये जो बर्ड नेट होता है वो जो कबूतर वाला बर्ड नेट जो बालकनी वगैरह में करते हैं वो अपन लगा। अच्छा, वो वाला नेट जो है इन्होंने पूरे में पोल्स लगा के 8 से 10 हजार की मेरी कॉस्टिंग आई है सारा। उसमें पूरा अपन ये बांस ही लिए काम में, बांस लेने के बाद अपन पक्का काम करवाते तो थोड़ा ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, लोहे वगैरह का कुछ करवाते तो बांस से करो तो बहुत ज्यादा बढ़िया। और मिट्टी है तो मेरे ख्याल से बांस आराम से काम कर गया है। बांस के अंदर नीचे प्लास्टिक लगाया है, उसके साथ में उसको मिट्टी में डाला ताकि वो गले नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर पूरा का पूरा बांस का खंबे लगा करके और फिर उसके अंदर नेट लगाई गई है, जैसे कि गिलहरियों से और मोर से, इन सब चीज़ों से आपके जो सीड्स हैं वो सीड निकाल के ले जाते हैं, बाद में ख़राब कर देते हैं, वो सारी चीज़ों से इसको बचा रहा है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो अब हम सबसे इंटरेस्टिंग वाली जगह आ गए हैं, जहाँ से कि हम कुछ निकालने भी वाले हैं। तो मेरे लेफ्ट पे है गाजर और मेरे राइट पे है मूली। और गाजर का भी आपने ये जो ये गजरौला होता है ऊपर का, इसका कुछ बनाया है? में बहुत अच्छा लगता है, कढ़ी में टेस्ट ऑसम आता है। तो राजस्थान के अंदर हरी सब्जी जहाँ पर भी होती है तो नीचे का तो काम में लेते हैं, उसके ऊपर का भी काम में लेते हैं। तो ये गाजर का गजरौला बोलते हैं इसको, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो इसको काट करके और कढ़ी जब बनाए तो उसके अंदर इसको डाल रहे, तो कढ़ी की न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं और फ्लेवर जो होती है वो नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है। तो और इसको ऊपर से तोड़ने से गाजर पे कोई नुकसान नहीं होता, बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होता। तो आप आराम से इसे तोड़ सकते हैं। चलिए, तो हम अब प्रीति के साथ में निकालने वाले हैं गाजर। सारी गाजर आज तो खूब सारा सर्दियों का मजा लेने वाले हैं हम, बैठ करके गाजर खाने वाले हैं, ताजी ताजी निकली हुई। तो ये हम इकट्ठा करने के लिए है हमारे पास में, तो इसमें हम रख देते हैं। और गाजर के पत्ते भी देखिए क्या बढ़िया बढ़िया हरे हरे एकदम हैं। चलिए, तो अब आता है मूली का नंबर। चलिए, तो हम ये वाली मूली जो है वो निकालने वाले हैं। और बढ़िया ऊपर से ही मूली तो जो है वो दिख ही रही है कि भाई ये पूरी तैयार हो चुकी है और अब इसे तोड़ा जा सकता है। तो चलिए निकालें। जरा सा जोर लगाया और ये देखिए क्या बढ़िया मूली जो है वो निकल गई है। मीठी मीठी होगी एकदम, मजा आ जाएगा खा करके। जितनी सर्दी पड़ती है मूली उतनी मीठी होती है, उतनी मीठी होती है, बहुत ही बढ़िया। कड़वाहट कम और जब टाइम पे निकाल लिया जाए तो उसमें जाला भी नहीं पड़ता है, तो एकदम बढ़िया सी मूली। ये देखिए एक और मूली जो है वो निकाली जा चुकी है। वाओ। तो मुझे मूली के बारे में भी एक चीज पूछनी थी कि जैसे मूली आपने अभी निकाल ली, अभी तो काफी जल्दी है, तो आप क्या इसका दोबारा से बीज डालेंगे इसके अंदर? भी लगा सकते हैं इसमें अपन चाहे तो मान लीजिए नवंबर से फरवरी के बीच में हम 2 बार मेरे ख्याल से बीज लगा सकते हैं मूली का, और दो बार हार्वेस्ट ले सकते हैं। क्योंकि मूली एक ऐसी चीज है कि एक बार निकाल ली तो वो गया। और मूली अगर नहीं भी निकाले तो उसके ऊपर सोगरी जो आती है, हाँ, वो उसके ऊपर पत्तों के ऊपर एकदम पक जाती है मूली, उसके ऊपर सोगरी आ जाती है, तो वो अपन यूज कर सकते हैं। मूली के पहले तो पत्ते खाइए, फिर मूली उसमें से निकाल के कुछ खा लीजिए, कुछ मूली छोड़ दीजिए। उसके ऊपर सिंगरे आते हैं, फलियां आती हैं। वो फली जो होती है उसका भी एक अलग ही टेस्ट होता है। कच्ची भी खा सकते हैं, कच्ची भी खा सकते हैं, बिल्कुल। मोगरी बोलते हैं ना शायद, मोगरी बोलते हैं उस मोगरी को। और लेकिन टिफिन में मत लेके जाइएगा, मोगरी टिफिन में खोलते ही पूरी जगह में पता पड़ जाता है कि आज कोई मोगरी लाया अपने टिफिन में। सो ये हमारे पास में 2 बेड्स जो हैं ये गोभी की हैं, फूल गोभी के हैं, फूल गोभी और ब्रोकली दोनों तरीके की सब्जी है। और प्रीति जी मुझे बता रही थी कि इसको 15-15 दिन के गैप में इन्होंने लगाया हुआ है। तो बीज से उगाया है या पौध से? ये बीज से लगा, सारी चीजें मेरे बीज से लगाई, कुछ चीजें पौध से लगाई हुई है। हाँ, तो मेजरली सब चीजें बीज से लगाई हुई हैं। और बीज भी इस तरीके से लगाया गया है कि 15-15 दिन के गैप में लगाएं, कि अदरवाइज एक साथ इतनी सारी गोभी आ जाएगी तो फिर हम उसका क्या करेंगे? हाँ, यूज नहीं करेंगे, वो खराब हो जाएगी। इस वजह से कि अपन फ्रेश खा सकें तो 15-15 दिन के गैप में जो है यहाँ पर लगाई गई है। एक तो मच्छर वाला सीजन आता है उसमें, जब फूल गोभी बन जाती है उसके बाद मच्छर हो जाते हैं बहुत सारे, तो फूल पे लग जाते हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका इसके नीचे का बड़ा पत्ता तोड़ के उस फूल गोभी के ऊपर लगा दो, ढक दो। ओके, तो वो एकदम अपनी फ्रेश रहेगी, कभी भी उसपे वो मच्छर नहीं आएगा। सो गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है कि जैसे ही गोभी आए इसका बड़े पत्ते से आप गोभी को नीचे वाला तोड़ो, एक अच्छा तोड़ ही लें, उसके ऊपर ऐसे रख, ऐसे उसे फूल के ऊपर लगा दे, फूल के ऊपर रखते हैं तो उसमें मच्छर नहीं आएगा। तो हमारे पास में है मेथी, मेथी को हम हार्वेस्ट करने वाले हैं। चलिए, तो मेथी भी 2 तरह के लगा सकते हैं। अच्छा, कसूरी मेथी और नॉर्मल मेथी, ठीक है। तो अभी तो अपन ने नॉर्मल मेथी लगा रखी है। हाँ, इसकी कितनी बार भी हार्वेस्ट करोगे उतनी बार वापस उठता चला जाएगा। तो टाइम पे आप इसको हार्वेस्ट कर लें, जैसे कि उसके ऊपर बीज ना बनना शुरू हो जाए उससे पहले हार्वेस्ट कर लें। और अपन इसे बार मल्टीपल टाइम्स इसकी क्रॉप जो है वो एक ही पौधे में से ले सकते हैं। और सबसे मजे की बात है इसको देखिए, मेजर कुछ साफ भी नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही काट करके और निकाल लिया बस। क्योंकि कच्ची डंडियां रहती है तो अपन यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ये देखिए हमने फटाफट मतलब 1 मिनट के अंदर इतनी सारी जो मेथी है वो हार्वेस्ट कर ली है। और क्योंकि एकदम साफ पानी में उगी हुई है, केमिकल फ्री है, मिट्टी भी नहीं होती, मिट्टी भी नहीं है, तो इसको धोने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसे के ऐसे इसको ले जा करके और अपनी रसोई में पका सकते हैं।
अभी सीजन थेपले का है, आराम से ले जाओ, थेपले बनाओ, बेस्ट है। थेपले बनाए ताजी ताजी मेथी के और पौष्टिकता। अभी सरसों का साग, मक्के की रोटी, अभी सर्दी में सबसे बेस्ट सीजन होता है खाने के लिए। हाँ। तो मैंने सरसों इसीलिए लगाई कि अपन कुछ सब्जी बन जाए अच्छी, और एकदम मजा आया, मैंने बनाई थी इसकी। अच्छा बनाई थी। तो आपने इसको हार्वेस्ट कैसे करा? पत्ता पत्ता? पूरी रूट से नहीं, अच्छा पूरे रूट से उखाड़ लिया। ओके, ऐसे करके आपने उखाड़ लिया। हट जाती है, बाकी ऊपर का काम में लिया जाता है। तो ये मोटा वाला डंडे भी हाथ ये सारा कटिंग में जाता है। बस ये जो पक जाता है वो हट जाता है कैंची से। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास में है पत्ता गोभी। और पत्ता गोभी में मैं देख रही हूँ कि छोटा छोटा पत्ता गोभी का वो बनने लग गया है फूल, है ना? अंदर अंदर बंच बनता जाएगा, पूरा पत्ता गोभी तैयार हो जाएगा। और फिर पूरी बड़ी पत्ता गोभी जो होगी वो बन के तैयार हो जाएगी। ये सब अलग अलग टाइम पे निकलती है, तो इसको एक साथ लगा सकते हैं अपन। अच्छा, जैसे 5-7 दिन में एक तैयार हो गई, इसको निकाल लो, फिर 5-7 दिन में तैयार हो गई। अच्छा, ऐसे इसलिए सारी एक साथ। तो दैट प्रॉब्लम इज ओनली विद फूल गोभी और ब्रोकली की, वो सारी एक साथ उग जाती है। तो उसको आप 15 दिन के गैप में लगाएं। पत्ता गोभी आप सारी एक साथ लगा सकते हैं। और उस तरफ वाली जो पत्ता गोभी है, देखो मेरे को एक्चुअली यहाँ दिख भी रहा है, वहाँ वाली पत्ता गोभी में बड़ा फूल बन गया है और यहाँ अभी छोटा छोटा ही है। सो और सब्जी उगाने में मेरे ख्याल सबसे इम्पोर्टेंट चीज है धूप। तो यहाँ पर काफी धूप आ रही है, आज काफी क्लाउडी है डे, स्टिल यहाँ पर जो है काफी धूप आ रही है। और धूप इम्पोर्टेंट होती है सब्जी के उगने के लिए। सो धनिया की चटनी बनानी है और भी कुछ करना है सब्जी के ऊपर डालने के लिए, तो ऐसे ही धनिया आप भी काट सकते हैं। और कच्ची कच्ची इसकी जो नीचे की डंडियां हैं उन्हें भी फेंकना नहीं चाहिए। पत्ते के साथ साथ में जो छोटी छोटी इसकी डंडियां होती है, कच्ची कच्ची डंठल, इनको भी हमें चटनी में, सब्जी में जरूर डालना चाहिए। उससे बहुत ही बढ़िया खुशबू, बहुत अच्छा धनिया है। मैंने सब्जी वाले को बोल दिया फ्री धनिया देता, मुझे बिल्कुल मत दे, मैं मेरे घर का धनिया यूज करूंगी, मुझे मार्केट वाला नहीं चाहिए। ये देखिए, फ्री धनिया को मना कर रही है। ऐसा कभी किसी ने सुना भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा कि गृहिणी जो है सब्जी लेते समय धनिया वाले को मना कर रही है कि मुझे धनिया नहीं चाहिए। बनाती हूँ उसमें बिल्कुल लिखती हूँ धनिया नहीं, मुझे धनिया नहीं चाहिए। अरे वाह, तो ये है ताजा ताजा धनिया। और प्रीति धनिया भी मेरे ख्याल से एक बार उगाने पे कई बार आता रहता है। जितनी बार काटोगे उतनी बार नया आ जाएगा वापस। तो सब्जी में बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उसे काटते चले जाएं और आराम से वो और उगता चला जाएगा। सेम गोज विद पालक एज वेल। पालक भी अगर आप जितनी ज्यादा हार्वेस्ट लेंगे उतना ज्यादा पालक जो है वो और उगता चला जाएगा। और ये कच्चा कच्चा पालक का जो टेस्ट होता है ना, वो मार्केट वाला जो पका हुआ रहता है बड़ी बड़ी पत्तियों वाला, उसका टेस्ट नहीं अच्छा होता है। एकदम बढ़िया बढ़िया कच्चा कच्चा एकदम है। और मेरे को बिल्कुल भी इसको धोने की कोई भी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि इसमें मिट्टी तो बिल्कुल भी नहीं है, केमिकल स्प्रे करे नहीं है, तो केमिकल्स भी नहीं है, तो इट इज एब्सोल्युटली सेफ। आप इसे बिना धोए भी घर में खा सकते हैं। बढ़िया। ये मटर हैं पूरे। ये है मेरी सबसे फेवरेट वेजिटेबल सर्दियों की, पर अभी इसको टाइम लगेगा, 20-25 दिन लगेंगे, 20-25 दिन और लगेंगे। और प्रीति मुझे बता भी रही थी कि उन्होंने, क्योंकि जब से नेट लगाया है तब से पहली बार उनके मटर हो पाई है, क्योंकि उससे पहले मोर खा जाते थे। मैंने भुट्टे लगाए थे, भुट्टे सारी गिलहरियां खा गई पूरे निकाल के, तो मुझे बड़ा वो लगा कि अमेरिकन कॉर्न लगाए थे मैंने, बहुत अच्छे पसंद आए, पर वो सारे खत्म कर दिए। इस बार नेट में लगाऊंगी। तो भुट्टा भी लगेगा, सब चीजें लगेंगी, लेकिन वो सब चीजें जो है रेनी सीजन में लगेगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। प्रोबेबली विल कम बैक जब गर्मियों वाली और उस समय की। अच्छा ठीक है, जैसे ये अभी सर्दियों की सब्जी चल रही है, हो गई, फिर रेनी सीजन हो गई, विंटर सीजन हो गई, 3 सीजन होती है, 3 सीजन में सब्जियां चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे आपका ये नवंबर में लगाई होंगी आपने सब्जियां, और अब आप 15 अक्टूबर के आसपास आपने ये सब्जी लगा दी थी, उसके बाद में अब आप नेक्स्ट कब लगाएंगी सब्जी? अब नेक्स्ट फरवरी स्टार्टिंग या जनवरी एंड। अच्छा, और उस समय में आप कौन सी सब्जी लगाएंगी? उस वक्त अपने खीरा, ककड़ी, कुकुम्बर, ये सब चीजें, और बोटल गार्ड, एश गार्ड, सारी सब्जियां, ये सब चीजें उस समय लगेंगी। और इस समय मेजरली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं उनका सीजन है। तो ये क्या है? ये सारे आलू लगाए हैं। आलू लगाए आपने? कैसे लगाए आलू? आलू छोटे छोटे आलू ले आए जो उगे हुए रहते हैं, बस उनको ऐसे कैसे जमीन में लगा दो जहाँ से सीड्स उसके निकल रहे हैं। और अगर बड़ा आलू हो तो उसे काट के लगा सकते हैं, 2 टुकड़े करके लगा सकते हैं। जो आलू अपनी सब्जी बाजार से लाते हैं और उसमें अगर वो छोटा छोटा उगने लग जाता है, वो ही आपका क्लू है कि आप उसी समय इसको उगा सकते हैं। 10-15 आलू उसके आसपास बन जाता है पूरा। और जब फसल हो जाएगी तो हमें कैसे पता पड़ेगी? पूरा सूख जाएगा, सारी पत्तियां सूखने लग जाती हैं, सब पीली हो जाएंगी, तैयार हो जाते हैं। तो नेचर हैज इट्स वे टू टेल कि जैसे जैसे आलू इसके नीचे पक जाएगा, लेकिन क्योंकि वो जमी करना है, जमीन के नीचे होता है, तो हमें पता नहीं पड़ता। इस वजह से सारे हरे पत्ते जो हैं ये पीले हो जाएंगे। दैट्स योर क्लू कि अब आप आलू तैयार है नीचे जमीन के और उसको निकाल सकते हैं। साथ में यहाँ लग रहा है बहुत सारा हरा प्याज। हरा प्याज आपने कैसे लगाया? हरा प्याज भी छोटे वाले बेबी प्याज आते हैं, बस वो डायरेक्ट एक पीस लगाया और उसमें पत्ते वाले प्याज निकालते हैं।
ये देखिए एकदम छोटी वाली जो प्याज आती है उसको आप बो दें, या आप इसको सीड से इसकी पौध भी बना सकते हैं और उसको भी आप इसे यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये हो, और ये देखिए ये चीज़ तो मैंने कभी भी नहीं देखी है, ये है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास हमेशा मैंने छोटी छोटी, इतनी बड़ी बड़ी तक तो मैंने देखी है, लेकिन ऐसे उगी हुई लेमन ग्रास तो मैंने नहीं देखी। साल भर हो गया जब लगाना स्टार्ट किया, तब ये बड़ी हुई नहीं। मैं बड़ी परेशान हो जाती थी, उससे पूछती थी कि कब उगेगी ये। फिर जब उगने लगी तो पूरा बारिश में पूरा भर गया, एकदम पूरा भर गया, बांधना पड़ा क्योंकि ये बाहर तक आ गई सारी। अब इसके सीड्स आ गए सारे, अब ये सारे के सारे सीड्स आ गए हैं और अब सीड में से इनको हार्वेस्ट करेंगे आप। इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं और दोबारा से लगा सकते हैं। तो ये देखिए पपीते भी लगा रखे हैं प्रीति ने। और कैसे लगाए अपने पपीते? ये पपीता घर में निकला, एक बहुत अच्छा टेस्ट था, उसी के सीड्स मैंने सुखा के इसे लगाए हुए। छोटे वाले पपीते सारे सीड्स से हैं, डायरेक्ट प्लांट लाया हुआ। अच्छा, और ये देखिए बढ़िया बढ़िया इसमें पपीता जो है वो लग रहा है। ये 3 साल तक फ्रूट देता है, एक पपीते का पेड़ 3 साल तक फ्रूट देता है। और कौन से साल से? जिस साल आपने पपीता लगाया उसी साल से देना शुरू कर देता है? देना चालू कर देता है। अरे वाह, 9 मंथ के आसपास इसको हो गया तो फ्रूट आना चालू हो गया। तो इसमें फ्रूट आने शुरू हो गए। और ये देखिए ऊपर भी और छोटे छोटे पपीते जो हैं वो छोटे छोटे इतने भी दिख रहे हैं। अभी क्लोजअप दिखाते हैं आपको। तो सारे पपीते आने शुरू हो गए और भी काफी सारे यहाँ पपीते जो हैं वो लग रहे हैं। सो ऑलमोस्ट 1 साल पुराना ये किचन गार्डन है, जहाँ पर कि 3 सीजन की ऑलरेडी सब्जी जो है प्रीति ले चुकी हैं और दोबारा से वो चौथा सीजन जो है वो शुरू हो गया है। सो बहुत मज़ा आया मुझे, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमने डिस्कस करी कि भाई गोभी जो है वो आप 15 दिन के गैप में लगाएं, पत्ता गोभी आप एक साथ लगा सकते हैं, नीम ऑयल का छिड़काव करें। तो ये पूरा का पूरा वीडियो देखने पे आपको बिल्कुल ये बहुत छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ये सारी की सारी पता पड़ी होंगी। मुझे बहुत मज़ा आया। और आपके अगर कोई सवाल हो सब्जी को उगाने के लिए, घर में सब्जी कैसे उगाई जाए और क्या ना करा जाए और क्या करा जाए, अगर आपके उससे रिलेटेड कोई सवाल है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिएगा, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। सो थैंक यू, बहुत मज़ा आया आज का वीडियो करने पे और आपसे के साथ में वीडियो करने में और ज़्यादा मज़ा आया। थैंक यू। सो आई विल सी यू वेरी वेरी सून। कहीं नहीं जाइएगा, वापस आइएगा फ्लोरा फ्रेंजी पे, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है तरह तरह के बहुत टिप्स ट्रिक्स सब्जी उगाने के, प्लांट्स उगाने के, कहाँ उगाया जाए, कैसे उनको मल्टीप्लाई करा जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। I will see you very very soon. Signing off, Aditi.